تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك। अब इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, अब जो है वो हम क्या करने लगे हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एरिया। हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ एरिया। मेरी कोशिश ये है ये चैप्टर में आपका जो है वो खत्म कर दूं इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद जो है वो हम संडे को जो है वो हम क्या स्टार्ट करें। संडे को जो है वो हम कुरानिक पैसेजेस स्टार्ट करें। और उसके बाद कुरानिक पैसेजेस और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑफ होली कुरान थोड़ा सा बच जाएगा हमारा। वो हम कुरानिक पैसेजेस के साथ ही, क्योंकि वो रिलेट करता है तो हम उसको वहां से कवर कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी हमारी बात समझने की क्या है, हमारी बात बेटा बताने की क्या है मेरे बच्चे मेरी जान। सबसे पहली चीज, पेपर में सवाल आएगा कि भाई कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द टाइप ऑफ इजमा। भाईजान क्या बता दीजिए? टाइप्स ऑफ इजमा बता दीजिए। क्या बता दीजिए? टाइप्स ऑफ इजमा। अब टाइप्स ऑफ इजमा बता दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बता दीजिए बेटा मेरे बच्चे, टाइप्स ऑफ इजमा बता दीजिए। क्या बता दीजिए? टाइप्स ऑफ इजमा। पेपर में सवाल आ रहा है, क्या बता दीजिए? टाइप्स ऑफ इजमा बता दीजिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इजमा। अब जब वो पूछ रहा है कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इजमा, तो आप बताएंगे भाई, सबसे पहली चीज बताएंगे कि भाई इजमा की पहले तो ये होती है, इजमा क्या होता है? इजमा होता है कंसेंसस। इजमा क्या होता है? कंसेंसस। इजमा क्या होता है? ओपिनियन। इजमा क्या होता है? ओपिनियन। अब इजमा की कितनी बेटा मेरे बच्चे सोर्स होती हैं? मेरे बच्चे दो सोर्स होती हैं। मतलब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, इजमा कौन सी सोर्स है? इजमा सेकेंडरी सोर्स है। इजमा कौन सी सोर्स है? इजमा जो है वो सेकेंडरी सोर्स है। इजमा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है। इजमा कौन सी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है? इजमा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है। इजमा रूलिंग अकेले प्रोवाइड नहीं करती। अब टाइप्स ऑफ इजमा के अंदर मेरे बच्चे दो टाइप का इजमा होता है। एक होता है इजमा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपेनियंस। इजमा बेटा बात सुनो, ये बाहर दो 80 रुपए को, 80 रुपए उठाएंगे, फटाफट करो या छोड़ दो। इजमा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपेनियंस। इजमा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपेनियंस। इजमा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपेनियंस। और एक इजमा होता है इजमा ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम। इसमें मेरे बच्चे जो कंपेनियंस के टाइम पीरियड में इजमा होता है वो एक होता है इजमा कॉली। इजमा कॉली क्या होता है? जहां कंपेनियंस वर्बली अग्रीड होगा किसी मैटर के ऊपर। जिधर कंपेनियंस बेटा वर्बली अग्रीड हो गया किसी भी मैटर के ऊपर। भाई फॉर एग्जाम्पल, कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान क्या है? कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान इजमा कॉली है। जिधर कंपेनियन कॉल के ऊपर अग्री हुए, बात के ऊपर अग्री हुए, बात करके अग्री हुए, कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। इसके अलावा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहला कैलिफ चूज करना। अब मैंने बात समझा दिया कि भाई इजमा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपेनियंस में पहला था इजमा कॉली। इजमा कॉली में क्या होता है? इजमा कॉली वो होता है कि जिधर कंपेनियंस वर्बली अग्रीड होगा किसी मैटर के ऊपर। और इस पे कौन कौन से मैटर के ऊपर वर्बली अग्री हो गए थे? जैसे कि कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का पहला कैलिफ चूज होना। उसके बाद आप अगली बात बताएंगे मेरे बच्चे। अब आएगा मेरे बच्चे मेरी जान इजमा अमाली। क्या आएगा मेरे बच्चे? इजमा अमाली। इजमा अमाली क्या था? इजमा अमाली ये है कि जिधर कंपेनियंस, क्या मेरे बच्चे? कंपेनियंस। कंपेनियंस मेरे बच्चे, कंपेनियंस मेरे बच्चे किस बात पे रेडी हुए? एक्ट के जरिए। और वो अपने एक्ट के जरिए, अपने एक्ट को करके, अपने एक्ट को शो करके उन्होंने वो अमल को क्या कर दिया? उस अमल को इंपॉर्टेंट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कैसे बनाया? फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ऐसे बनाया, कंपेनियंस जो है मेरे बच्चे, फोर सुन्ना जो है वो किसकी पढ़ा करते थे? फोर सुन्नास पढ़ा करते थे किसकी मेरे बच्चे? जोहर की। तो वो मेरे बच्चे क्या हो गई? सुन्नते मुअक्कदा। क्या हो गई? सुन्नते मुअक्कदा। मतलब क्या बन गई? इंपॉर्टेंट सुन्नास बन गई। क्या बेटा 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 क्या बन गई मेरी जान? इंपॉर्टेंट सुन्नास बन गई। मैंने आपको बात समझाई। एक होता है इजमा कौली, एक होता है इजमा अमाली। इजमा कौली कंपेनियंस के टाइम पीरियड के अंदर जो इजमा हुआ, एक होता है इजमा कौली जिधर कंपेनियंस वर्बली अग्रीड होगा किसी मैटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। फॉर एग्जाम्पल अबू बकर रजी अल्लाह तआला का कैलिफेट चूज होना। एक है इजमा अमाली जिधर कंपेनियंस किस पे अग्रीड हो गए? एक्ट पे अग्रीड हो गए। जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ये एक्ट, आपके पास जो है मेरी जान, क्या मेरी जान, कि भाई फॉर एग्जाम्पल वो एक्ट को वही क्या बन गया? इंपॉर्टेंट बन गया।
अब मिसाल के तौर पे भाई कंपेनियंस को अग्री करा लिया कि भाई चार सुन्ना जो है वो आपने मतलब वो अपने एक के जरिए बार बार चार सुन्ना पढ़ते थे, मस्जिद के अंदर आते थे, पहले चार सुन्ना जो है वो अल्लाह भला करे जोहर की पढ़ लिया करते थे। तो अपने एक के जरिए से उन्होंने उस सुन्ना को क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट बात दिखा दिया कि भाई ये क्या है, ये सुन्नत मुअक्कदा, ये क्या हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गई, क्या हो गई, इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गई, इजमा अमाली, क्या हो गया मेरे बच्चे, इजमा अमाली। अब एक होता है इजमा अल आइमा। इजमा अल आइमा क्या होता है, इजमा अल आइमा क्या होता है, इजमा अल आइमा क्या होता है मेरे बच्चे। इजमा अल आइमा का मतलब क्या होता है, जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर इजमा हो। मॉडर्न टाइम्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मेरे बच्चे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है क्या, कंडक्ट करके, इजमा कंडक्ट करके। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है मेरी जान, इजमा को कंडक्ट करके। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इजमा कंडक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ स्पीकर, या कादियानी को नॉन मुस्लिम करार देना, ये मॉडर्न टाइम का इजमा है। या मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक बैंकिंग, ये मॉडर्न टाइम का इजमा है। कौन सा इजमा है, मॉडर्न टाइम का इजमा है। बात समझ में आ गई नहीं आई, इजमा मॉडर्न टाइम्स के अंदर इसको इजमा लाइमा बोलते हैं। मॉडर्न टाइम्स के अंदर मेरे बच्चे प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को क्या किया गया, सॉल्व किया गया। अब जो सॉल्व किया गया वो क्या करके किया गया मेरे बच्चे, इजमा। अब मेरे बच्चे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हसीब को बुलाइए, जब फॉर एग्जाम्पल भाईजान यूज ऑफ स्पीकर, ये आपके पास मॉडर्न टाइम का इजमा है। और कादियानी इसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना, इस्लामिक बैंकिंग वगैरह आपके पास जो है वो इस्लामिक बैंकिंग वगैरह जो है वो मॉडर्न टाइम का मसला है। मॉडर्न टाइम के मसले को क्या किया गया, हल किया गया। अब इसमें से कुछ नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लें, पहले देख लें एक बार। और बात सुनो, अब इसके बाद मेरे बच्चे मैंने आपको टाइप्स ऑफ इजमा पढ़ा दिया, अगर टाइप्स ऑफ इजमा में कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। मैंने आपको बताया दो टाइप के इजमा होते हैं, एक इजमा होता है कंपेनियंस के टाइम पीरियड के अंदर, उसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इजमा कौली, एक होती है इजमा माली। इजमा कौली क्या होती है, जिधर कंपेनियंस वर्बली किसी मैटर के ऊपर अग्री हो गए। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, अबू बकर रजी अल्लाह तआला का कैलिफ बनना, ये क्या था, ये वर्बली अग्री हो गए थे किसी मैटर के ऊपर। इजमा माली क्या होती है, जिधर कंपेनियंस अपने एक्ट के जरिए उस बात पे अग्री हो गए और उसको इंपॉर्टेंट शो कराया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपेनियंस जो है वो पंक्चुअलिटी के साथ खूब सुनना जो है वो जोहर की ऑफर किया करते थे, वो सुन्नत मुअक्कदा हो गई। तो उसके बाद इजमा जो है बेटा वो मेरे बच्चे मॉडर्न टाइम्स के अंदर उसको बोलते हैं इजमाल आइमा, क्या बोलते हैं, इजमाल आइमा। मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो न्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो न्यू सॉल्यूशन मांगती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाईजान यूज ऑफ स्पीकर के लिए इजमा का होना जरूरी था, मून के लिए होता है, मून को देखने के लिए कादियानी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया भाईजान, के मॉडर्न टाइम का इजमा है। इस्लामिक बैंकिंग मॉडर्न टाइम का इजमा है। बताए बाजी, आयशा बाजी बताइए भाई, आपको समझ में आ गया, इजमा की दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गई हैं। उस दोनों टाइप में जो मेरे बच्चे मेरी जान जो नाम है वो समझ में आ गए हैं, जो मेरे बच्चे नाम है वो बात समझ में आ गई है। सही है। और बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं बता दीजिए कि आपको इजमा का टाइप्स समझ में आया या नहीं आया। अब इसके बाद मेरे बच्चे मेरी जान, मैं आपको पहले पहले बेटा पिछला रिवाइज करा रहा हूँ। अब मैं आपको पिछला रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने इजमा में क्या क्या पढ़ लिया। हमने इजमा में क्या क्या पढ़ लिया बेटा मेरे बच्चे, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इजमा में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई व्हाट इज इजमा। इजमा होता है कंसेंसस, इजमा होता है ओपिनियन, इजमा जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है, इजमा रूलिंग अकेले प्रोवाइड नहीं करती, इजमा कुरान हदीस पर डिपेंडेंट है। प्रॉफिट ने इजमा की इजाजत दी थी, प्रॉफिट ने फरमाया था माय कम्युनिटी विल नेवर अग्रीड अपॉन एन एरर। उसके बाद हमने कुरान वर्क विद इजमा पढ़ा, जिसमें मैं कुरान का अच्छा इंट्रोडक्शन, इजमा का अच्छा इंट्रोडक्शन, और तीन एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल बताई थी कि भाई हराम है तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारी शादी है, तो नया क्वेश्चन अराइज हुआ था कि दादी और पोतियों का निकाह जायज है। उसके बाद जो है दूसरी एग्जाम्पल मैंने बताई थी कुरान वर्क विद इजमा की, मेरे बच्चे कादियानीज वाली, कि भाई वो मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट 33:14। नया क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जो कादियानी सब, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो जो है वो जो नॉन मुस्लिम है, वो नया वो आपके पास राइज होता है कि भाई कादियानी ये डिक्लेयर वो करते हैं कि भाई बिलीव करते हैं कि भाई जो है वो प्रोफेसी कंटिन्यूड हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, इजमा कंडक्ट किया जाता है, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाता है। लास्ट मेरे बच्चे, लास्ट में आपको इस्लामिक बैंकिंग, अल्लाह कुरान में फरमाता है दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट एंड अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड मेड इंटरेस्ट फॉरबिडन। अब अल्लाह ने इजाजत दी है भाई ट्रेड की सूरत बकरा के अंदर भाईजान। इसके बाद इजमा होता है, इजमा में मेरे बच्चे क्या सीन होता है,
इजमा में मेरी जान अलाउ बेटा बताया जाता है, मेरी जान समझाया जाता है कि भाईजान फॉर एग्जांपल सूद हराम है, सूद अलाउड नहीं है, सूद पे ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पे ट्रांजैक्शन हराम है। मगर अब नया क्वेश्चन राइज होता है कि इस्लामिक बैंकिंग को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। तो भाई इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस होती है जो ट्रेड करेगी, जो उसके अंदर सूद इन्वॉल्व नहीं होता। कुरान वर्ग में इजमा के बाद जो है हदीस वर्ग में इजमा, हदीस वर्ग में इजमा तो आज हमने दोपहर में किया, 3 एग्जाम्पल की कंपैरिजन ऑफ होली कुरान, अबू बकर रजी अल्लाह का कैलिफ बनना। और तीसरा हमने किया था कि भाई तीसरा हमने किया था कि भाई whosoever buys an edible item cannot sell it until he has taken an ownership thereof। फिर मैंने बताया था कि भाई ये हदीस खबर वाहिद थी, मगर इस हदीस को सही करार दी गया था क्यों, क्योंकि इस हदीस की ऑथेंटिसिटी ज्यादा थी और इस हदीस में गैप गैप कम थे और इस हदीस में डिसएडवांटेजेस कम थे। मॉडर्न टाइम में किस तरीके से इजमा होता है वो भी मैंने समझा दिया था आपको। फिर हमने टाइप्स ऑफ इजमा भी पढ़ ली, टाइप्स ऑफ इजमा भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, ये सारी चीजें पढ़ा दी, ये सारे मामला पढ़ा दी, ये सारी चीजें पढ़ा दी। इसके बाद ये इजमा पढ़ने के बाद अब हमारा जो टॉपिक है, हमने टाइप्स ऑफ इजमा पढ़ा कि 2 टाइप का इजमा होता है, एक होता है कंपेनियंस के लाइफ टाइम पीरियड में, एक होता है मॉडर्न टाइम में। जो कंपेनियंस के लाइफ टाइम पीरियड में होता है उसको इजमा कौली, इजमा माली बोलते हैं। कौली क्या होता है, जैसे कंपेनियंस वर्बली किसी मैटर के ऊपर जो है बेटा वो मेरे बच्चे अग्री हो गए। अमाली क्या होता है, जिधर एक्ट के जरिए अग्री हो गए। अब आएगा क्यास। व्हाट इज क्यास? भाई क्यास क्या होता है? अब भाई आपका भाई आपको समझा रहा है, क्यास होता है एनोलॉजी। क्यास क्या होता है मेरे बच्चे? एनोलॉजी। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? इज्तिहाद। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इज्तिहाद। क्या होती है एनोलॉजी, क्या होता है इज्तिहाद। इज्तिहाद का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बात समझाता हूँ। भाई मैं किसी ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, तो वहां मैं अपने थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करूंगा कि हत्ता ये जायज़ है या नाजायज़ है। पहले सबसे पहली चीज, कुरान वर्ड अल्लाह के हैं, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड एक्शन और साइलेंट अप्रूवल, इजमा लोगों का मशवरा, लोगों के साथ बैठ के मशवरा करना, कयास में हर बंदे की सोच के साथ कि हत्ता ये जायज़ है या नाजायज़ है। अब ये कयास क्या है? कयास एनोलॉजी है। कयास क्या है? कयास इज्तिहाद है। कयास कौन सी सोर्स है? कयास सेकेंडरी सोर्स है। कयास कौन सी सोर्स है? कयास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है। कयास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग के अलावा कयास रूलिंग अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकती। कयास डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर। कुरान के ऊपर और मेरे बच्चे किसके ऊपर मेरी जान? हदीस के ऊपर। कयास डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर। कयास डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर। क्या इसकी इजाजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दी? मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं आपको बात समझाता हूँ। आप बताएंगे कि भाई माज बिन जबल वाज गोइंग टू गवर्न यमन। मैंने आपको जो है वो डिमाइस के टॉपिक में फरमाया था कि भाई माज बिन जबल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के बाहर तक छोड़ने आए थे। माज बिन जबल कहाँ जा रहे थे? माज बिन जबल वाज गोइंग टू गवर्न यमन। माज बिन जबल कहाँ जा रहे थे? यमन को गवर्न करने जा रहे थे। माज बिन जबल वाज गोइंग टू गवर्न यमन। प्रॉफिट ने आस किया, प्रॉफिट ने पूछा किससे? मास से। ओ मास, व्हाट विल यू डू इफ यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना? मास, क्या करोगे अगर कोई बात तुम्हें कुरान और सुन्ना से नहीं मिली? मास, व्हाट वुड यू डू इफ यू नॉट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना? मास ने रिप्लाई किया, I will then make ijtihad of my own opinion. I will then make ijtihad of my own opinion. मैं क्या करूंगा? इज्तिहाद करूंगा, बैठ के सोचूंगा कि हत्ता ये जायज है या नाजायज है। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन साइलेंट। अब प्रॉफिट अगर चुप भी रह गए तो मेरे बच्चे ये क्या बन गई? ये हदीस बन गई। प्रॉफिट ने इसकी इजाजत दे दी, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिमेन साइलेंट। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के बादशाह क्या हो गए? साइलेंट हो गए। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, भाईजान हम आपको बता रहे हैं कयास क्या है। कयास एनोलॉजी है। कयास क्या है? कयास सेकेंडरी सोर्स है। कयास रूलिंग अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकती। कयास डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कुरान के ऊपर और हदीस के ऊपर। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउड टू डू कयास एज वंस मास बिन जबल was going to govern Yemen. He Prophet asked, O Maaz, what would you do if you do not find anything from Quran and Sunnah? Maaz replied, I will then make istihad of my own opinion. इसका क्या करूंगा भाई? मैं इस्तेहाद करूंगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहे? साइलेंट रहे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहे? साइलेंट रहे। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते?
बहुत सारे लोग बेटा इसको एक्सेप्ट नहीं करते मेरे बच्चे। इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का थिंकिंग प्रोसेस यूज होता है। बेटा क्या यूज होता है मेरे बच्चे? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का थिंकिंग प्रोसेस यूज होता है। तभी लोग इसको क्या कर देते हैं? लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे बच्चे? रिजेक्ट। तभी लोग इसको क्या कर देते हैं मेरी जान? रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिजेक्ट। मैंने आपको बात समझाई, सारी बातें समझाई। आप बताएंगे भाईजान कयास क्या है? कयास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग है। कयास क्या है? कयास एनोलॉजी है। कयास क्या है? कयास इज्तिहाद है। Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed to do qiyas as once Muaz bin Jabal was going to govern Yemen. Prophet asked, "O Muaz, what would you do if you do not find anything from Quran and Sunnah?" Muaz replied, "I will then make ijtihad of my own opinion." Prophet peace be upon him remained silent. So this shows that the source है। और ये कब हो सकती है? ये कब हो सकती है? ये कब हो सकती है? ये कब इसकी इजाजत है? कब इसकी इजाजत है? जब बिल्कुल कुरान भी क्या, कुरान से आंसर ना मिले, हदीस से भी आंसर ना मिले, और लास्ट में क्या है भाई, जो उसके बाद जुमा पे भी आंसर ना मिले, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कयास कर सकते हैं, वरना कयास की इजाजत नहीं है। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया कयास क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब इसके बाद हम कुरान वर्क विद कयास करेंगे। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल भी 2 क्लासें होंगी इंशाल्लाह ताला। मतलब चैप्टर एक साइड का खत्म हो जाएगा, सिर्फ हिस्ट्री जो पुराने पैसेज से कनेक्टेड चैप्टर होगा ना वो रह जाएगा बस सिर्फ। बाकी कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। चले भाई, बात समझा रहा हूँ। अब आएगा मेरी जान कुरान इतिहास। सवाल लिख ले अपने अपने रजिस्टर में। चले भाई, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा सवाल बेटा मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, हाउ कुरान वर्क विद कयास इन एस्टेब्लिशिंग इस्लामिक लीगल थिंकिंग। किस तरीके से कुरान जो है वो कयास के साथ काम करता है, किसमें मेरी जान। सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन किसके ऊपर? कुरान के ऊपर। आप बताएंगे बेटा कुरान कौन सी सोर्स है? कुरान प्राइमरी सोर्स है। कौन सी सोर्स है मेरे बच्चे? प्राइमरी सोर्स। कुरान रूलिंग अकेले प्रोवाइड सकता है। कुरान जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप फिर बताएंगे इसके लॉज जो हैं वो फाइनल हैं, और इसके लॉज अनचेंज हैं। ये मोस्ट प्रोटेक्टेड बुक है। मोस्ट प्रोटेक्टेड बुक है। इसमें आप बताएंगे कि भाईजान आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरह हिजर 15:9 में। ये वो आपके पास 15:9 में सूरह हिजर में फरमा रहा है, We have indeed sent down this message, we will surely guard it from corruption. We have indeed sent down this message, and we will surely guard it from corruption. We have indeed sent down this message, and we will surely guard it from corruption. Surah Hijr 15:9 ही है। We have indeed sent down this message, we will surely guard it from corruption. हम इसको किससे बचाएंगे? करप्शन से बचाएंगे। किससे बचाएंगे? We will surely guard it from corruption. We will surely guard it from corruption. Surah Hijr 15:9। इसके बाद कुरान पे जब आएंगे भाईजान, ये कंप्लीट बुक ऑफ गाइडेंस है। कौन सी बुक है मेरे बच्चे? ये कंप्लीट बुक ऑफ गाइडेंस है। कौन सी मेरे बच्चे? कंप्लीट बुक ऑफ गाइडेंस है। कंप्लीट बुक ऑफ गाइडेंस है। हम बताएंगे भाई कुरान कौन सी सोर्स है? कुरान प्राइमरी सोर्स है। कुरान रूलिंग अकेले प्रोवाइड कर सकती है। कुरान इंडिपेंडेंट है। कुरान के लॉज फाइनल हैं। कुरान अनचेंज है। कुरान मोस्ट प्रोटेक्टेड बुक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वी हैव इंडीड सेंट ऑन दिस मैसेज, वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। सूरह हिजर 15:9। इट इज द बुक ऑफ कंप्लीट गाइडेंस। समटाइम्स इसकी जो वर्ड्स है वो आपके पास जो है उस पर नया क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो वो क्या सॉल्व करता है बेटा? कौन सॉल्व करता है? कयास सॉल्व करता है। कयास किसको बोलते हैं? एनोलॉजी को। कयास किसको बोलते हैं? इज्तिहाद को। क्या कयास रूलिंग अकेले प्रोवाइड कर सकता है? नो। क्योंकि कयास कौन सी सोर्स है? कयास सेकेंडरी सोर्स है। कयास कौन सी सोर्स है? सेकेंडरी सोर्स है। कयास कौन सी सोर्स है? सेकेंडरी सोर्स है। इसके अलावा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयास की इजाजत दी किसको? माज बिन जबल को। यहाँ आपको पूरी हदीस को लिखनी पड़ेगी। Once Maaz bin Jabal was going to govern Yemen, Prophet asked, "O Maaz, what would you do if you do not find anything from Quran and Sunnah?" माज अल्लाह कराना को। इसके लिए वो आपके पास कितना है? कयास को साथ होता है। कयास कुरान के साथ काम करता है। क्या करना? इसके बाद मेरी जान, मैंने आपको बात समझा दी, यहाँ तक सारी बातें समझा दी मैंने आपको। कुरान कयास समझा दिया। अब आएगी पहली एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल।
फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है, ओ यू बिलीव, ओ यू बिलीव द कॉल इज प्रोक्लेम of Friday prayer is earnestly to the remembrance of Allah, to the remembrance of Allah, leave of your businesses. कुरान में फरमा रहा है 62:9 में सूरह जुम्मा में, सूरह 9 में सूरह जुम्मा में अल्लाह कह रहा है, जब जुम्मे की अजानें हो जाए तुम अपने कारोबारों को बंद कर दो, तुम अपने कारोबारों को बंद कर दोगे, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है। O you who believe when the call is proclaimed of Friday prayer, haste earnestly to the remembrance of Allah, leave of your businesses, and it is best for you, and it is best for you, and it is best for you, it is best for you, and it is best for you, यही आपके लिए बेहतरीन है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, O you who believe when the call is proclaimed of the Friday prayer, haste earnestly to the remembrance of Allah, leave of your businesses, 52:9 surah al-Jummah। ये असल है, अल्लाह कह रहा है कुरान में कि भाईजान ट्रांजैक्शन, भाई असल क्या होता है, असल नून होता है। नून कहाँ से निकलता है? नून कुरान या हदीस से निकलता है। अल्लाह की ये कुरान में वर्ड्स है, ये वर्ड्स कह रही है कि सेलिंग फॉरबिडन है, जुम्मे की अजान के बाद माल बेचना अलाउड नहीं है, जुम्मे की अजान के बाद माल बेचना हराम है, जो बेचना हराम है, जो बेचना है, जुम्मे की अजान के बाद माल बेचना हराम है। असल बेटा मेरे बच्चे, नून मैंने बात समझा दी भाई। सेलिंग क्या है? सेलिंग फॉरबिडन है, सेलिंग फॉरबिडन है, सेलिंग फॉरबिडन है, सेलिंग फॉरबिडन है, सेलिंग फॉरबिडन है। ये क्या हो गया? सन नया क्वेश्चन अराइज हुआ, वो क्या होगा? फार। फार किसको बोलते हैं? न्यू क्वेश्चन को। हम क्या कर रहे हैं? कुरान वर्क विद कियास, कुरान वर्क विद कियास में फार मेरे बच्चे, फार मेरे बच्चे, फार नया क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन क्या अराइज होता है? न्यू क्वेश्चन अराइज होता है कि भाईजान ऑल अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड है, दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड है। भाईजान आप तो कह रहे हैं जुम्मे की अजान हो जाए जो अपने कारोबारों को बंद कर दो, क्या दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड है? जैसे कि कौन सी? जैसे कि परचेज, क्या मैं माल वापस करने जा सकता हूँ, या मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने जा सकता हूँ? पूछ रहा है बेटा मेरे बच्चे कि दूसरे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड है, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये क्या हो गया? ये फार हो गया। असल बोलते हैं नोन को, फार बोलते हैं अननोन को। अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है? ओ यू बिलीव इन द कॉल इज प्रोक्लेम ऑफ द फ्राइडे प्रेयर, haste earnestly to the remembrance of Allah, leave of your businesses, and it is best for you, 62:9 known। असल को बोलते हैं known, far unknown। The new question arises that other all type of transaction are allowed in Islam, such as purchases, return, banking transactions। ये फार हो गया। क्या? इल्ला। अब होगा इल्ला, अब होगा इल्ला, अब होगा इल्ला। इल्ला क्या होता है? आप कंपेयर करते हैं किसको? कंपेयर करते हैं असल को किसके साथ? फार के साथ। आप कंपेयर को, बेटा मेरे बच्चे, इल्ला में कंपेयर करते हैं असल को फार के साथ। आप इल्ला में कंपेयर करते हैं असल को फार के साथ। आप इल्ला में कंपेयर करते हैं फार के साथ। आप इल्ला में कंपेयर करते हैं असल को फार के साथ। अल्लाह ने कुरान की सेलिंग फॉर लिए कि भाई वो डिस्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट करती है। किससे? फ्राइडे प्रेयर से। माल बेचना डिस्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल करता है, मैंने इसको अपना के देखा है। और उसके बाद फॉर मेरे बच्चे मेरी जान, नया क्वेश्चन अराइज हुआ, तो क्या भाईजान दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या दूसरे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अब मेरे बच्चे क्या पास होने जा रहा है? हुक्म जजमेंट पास होने जा रहा है, हुक्म जजमेंट पास होने जा रहा है, हुक्म जजमेंट पास होने जा रहा है। ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर फॉरबिडेन, are forbidden after the call of Friday prayer, after the call of Friday prayer। सारी टाइप की ट्रांजेक्शन्स क्या हैं? हराम हैं, हराम हैं, हराम हैं। तुम जजमेंट पास हो गया, क्या पास हो गया? जजमेंट पास हो गई, सारी की अजान के बाद हराम है। आपने पहले बताया कुरान और कियास के ऊपर इंट्रोडक्शन, फिर आपने पहली एग्जांपल बताई, ओ यू बिलीव व्हेन द कॉल इज प्रोक्लेम्ड ऑफ द फ्राइडे प्रेयर, he sends lead to the remembrance of Allah, leave of your businesses, and it is best for you, 62:9 surah al-Jummah। Selling is forbidden after the call of Friday prayer, this is asal known।
For unknown, the new question arises: the other type of transactions are allowed in Islam or not after the call of Friday prayer? But they are purchases, purchase return or banking transaction. So the illa, jurist, ये कौन करते हैं? jurist करते हैं, जो स्कॉलर कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, जो बैठ के कयास कर रहा होगा, एनालॉजी कर रहा होगा। वो कंपेयर करता है किसको? असल से, फार से। असल को फार से कंपेयर करते हैं कि अल्लाह ने कुरान में सेलिंग क्यों 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 आपके पास फॉरबिडिंग की? वैसे तो अलाउड है, क्योंकि ये क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अनाउंस किया गया सारी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आपके पास क्या डिस्ट्रैक्ट करती हैं? जवाब आया यस। तो भाई जान, हुक्म जजमेंट पास हुई, सारी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन फॉरबिडन है आफ्टर द कॉल ऑफ फ्राइडे प्रेयर। पहली एग्जाम्पल किसी को समझ नहीं आई? पूछ लीजिए बराए मेहरबानी। बाकी कुछ पूछ रही हूँ, पूछिए भाई, बताइए भाई। अगर आपको पहली एग्जाम्पल नहीं है बता दें, पहली एग्जाम्पल समझ नहीं है बता दें। फिर अब आप लोग बताएं असल क्या होता है भाई। तो फार क्या होता है भाई? अननोन। इनका क्या होता है? दोनों का कंपैरिजन। हुक्म क्या होता है भाई? नोन कहाँ से आएगा? या तो कुरान से आएगा या तो हदीस से आएगा। फार क्या पास होती है? हुक्म जजमेंट पास होती है, ये रूलिंग पास हो जाती है। किसकी मदद के साथ? कुरान और कियास के साथ मिल के काम कर रहे हैं। सवाल पूछ लीजिए भाईजान, दूसरी एग्जाम्पल समझाऊं फिर उसके बाद बस खत्म हो जाएगी क्लास। अब इसके बाद मेरा बेटा मेरी जान, अब मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल करा रहा हूँ कुरान वर्क विद कियास की, सुने भाई। सेकंड एग्जाम्पल क्या है बेटा मेरी जान? सेकंड एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, "So you believe and gambling are the filthy work of shaitan, filthy work of shaitan, get away from them so you may prosper." अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ओ यू बिलीव intoxicant and gambling are the filthy work of shaitan, get away from them so you may prosper।